अंतरंग में श्रद्धा से भगवान दिखाई देते हैं। आपको बाहर की आंखों से धातु और पाषाण रत्न वह दिखाई देता है, अंतरंग की भगवत्ता दिखाई नहीं दे रही। उसका तर्क ठीक था, लोग मौन हो गए। वह ठीक कहता है भाई। सुनने के लिए जाता था स्वाध्याय। स्वाध्याय सुनते समय एक बार कोई प्रसंग आया ज्ञान के बारे में। ज्ञान कैसा होता है, आत्मा कैसी होती है। पंडित जी समझाने की चेष्टा कर रहे थे। आत्मा एक दिव्य प्रकाश है, बिल्कुल श्वेत है। ऐसा लगता है कि हजारों लाखों करोड़ों ट्यूबलाइट लगा दी हों, हेलोजन लगा दी हो, या करोड़ों सूर्य जैसा दिव्य तेज है आत्मा में, ऐसी आत्मा है। बहुत बढ़ चढ़ के बात कह रहे थे। लोग शब्दों का आनंद ले रहे थे। वाह वाह क्या बात है, क्या आत्मा है, क्या आत्मा है। अंधा व्यक्ति भी बैठा। उसने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आया, आत्मा कैसी है, कैसा होता है ये प्रकाश ट्यूबलाइट का, मुझे नहीं मालूम। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है। उन्होंने कहा इसमें क्या है, सफेद होता है, एकदम सफेद। बोले सफेद कैसा होता है, बिल्कुल हंस जैसा सफेद। अरे हंस कैसा होता है, बिल्कुल दूध जैसा सफेद। दूध कैसा होता है, अरे सफेद होता है, जैसा हंस होता है। हंस कैसा होता है, बगुले जैसा होता है। समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ दूध, बोले खीर नहीं तूने खाई कभी, बोले खूब खाई है। जैसी खीर होती है वैसा सफेद होता है, सब सफेद के चक्कर पड़ गए वो। बोले खीर खाई है, सफेद होता, हंस जैसा होता, बगुला जैसा होता। समझ में नहीं आया कैसा होता। बगुला कैसा होता है, उसने कहा मेरे पास आ। वो अपने पास बुलाया, अपने हाथ को यूं किया, बोले ये बगुला की चोंच हो गई, ये बगुला की गर्दन हो गई, ऐसे बगुला हो गया। बोले ठीक, अब समझ में आ गया। खीर ऐसी टेढ़ी होती है, इसे कहते अंधे की टेढ़ी खीर। अब समझ में आ गया खीर बहुत टेढ़ी है। तो अंधे को किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता जब तक उसके नेत्र न खोले जाए। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कभी समझाया नहीं जा सकता कि आत्मा कैसी है, केवल वह अनुभव गम्य है। कई चीज अनुभव की हैं। व्यक्ति कहता है कि मेरे शरीर में बहुत रोग है, सब टेस्ट करा ली, नॉर्मल आती हैं, किंतु शरीर में जो बेचैनी है, मुझे तड़पन हो रही है, उसे मैं क्या क्या बताऊं, कैसे बताऊं। न भूख लगती, न प्यास लगती, न किसी काम करने का मन होता है। पड़ी है पलंग पर, चल और डॉक्टर दिखा दे। आगरा दिखाया, जयपुर दिखाया, दिल्ली दिखाया, मुंबई ले गए, जहां जिसने कहा वहां ले गए और सब टेस्टिंग कराई, किंतु टेस्टिंग सब नॉर्मल है। किंतु उससे तो बेचैनी है। मशीनों के पकड़ में नहीं आई ऐसी भी बीमारियां होती हैं, जो शब्दों में कहने में नहीं आए ऐसी भी अनुभूतियां होती हैं। जैसे आपको किसी की याद आ रही है, जब बचपन में छोटे थे ना, और आपकी माँ आपको छोड़ के मायके चली गई, और आप स्कूल की पढ़ाई न मारी है इसलिए आपको छोड़ गई। अब आपको माँ की याद आ रही है। आपके पिताजी ने, भाई ने पूछा क्या बात है, भोजन कर ले, भूख नहीं लगी। मम्मी की याद आ रही है, बोले हाँ। कहाँ से आ रही है, अब कहाँ से बताएं। कैसी याद आ रही है, बालक कैसे बताए याद कहाँ से आ रही, कहीं आती दिखाई तो दे नहीं, मुझे बता कैसी आ रही याद, कहाँ से आ रही, बता सकता है कि बालक। उस याद का तो अनुभव वही कर सकता है उसे याद आई हो, या वह किसी को याद करता हो तो उसे याद आती हो। भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति है, भक्ति कैसी है तुम उसे बता सकते हो क्या। किसी का किसी के प्रति प्रेम है, प्रेम कैसा है बता सकते हो क्या। सर में दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा, इतना कह सकते हो बहुत तेज दर्द हो रहा है, किंतु कैसा दर्द होता है बता सकते हो क्या। कोई इष्ट पदार्थ का सेवन करके जो आनंद आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है तुम बता सकते हो क्या। कष्ट को, दुख को, सुख को, अनुभूतियों को तुम बता नहीं सकते, शब्दों से कहने से भी नहीं बता सकते। वो अनुभूति का विषय है, शब्द का विषय है ही नहीं। जब ये शरीर की अनुभूतियां तुम शब्दों में नहीं कह सकते,
पुद्गल के बारे में तुम शब्दों में नहीं कह सकते, तो आत्मा तो चैतन्य है, चिन्मय है, उसे शब्दों में कैसे कह सकते हो? आपने जीवन में कभी मीठा खाया है? कोई भी मीठा, लड्डू या बर्फी, जलेबी, खुरमी, मैसूर पाव, जो कुछ भी मीठा खाया हो, या मिश्री ही खाई हो, खाइए कभी? नहीं खाई होगी। बताओ स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा मीठा होता है? मीठा मैंने कह दिया मीठा, मुझे तो स्वाद आया ही नहीं। कड़वा कह दिया तो मेरा मुंह तो कड़वा हुआ ही नहीं। मैं तो स्वाद पूछ रहा हूं। आपने कभी नमकीन खाई है, उसका स्वाद कैसा होता है? कभी नींबू को चूसा आपने, स्वाद कैसा होता है? आमले का स्वाद कैसा है? नीम की पत्ती का स्वाद कैसा है? उस स्वाद के बारे में क्या शब्दों से कह के अनुभूति दे सकते हो? किसी का इष्ट का वियोग हो जाए, कपल में से किसी का वियोग हो जाए, दोनों में गहरा प्रेम था, एक का वियोग होने पर दूसरे को क्या अनुभूति होती है? उसकी आंखों से टपकते आंसू तो दिखाई देते हैं, किंतु उसकी अनुभूति को वे बता सकते हैं क्या? कोई व्यक्ति बड़ा निर्धन है, गरीब है, गरीबी के दिन कैसे काट रहा है, उसकी क्या अनुभूति है, कोई बता सकता है? जिसके पैर में कांटा लगा है, उस कांटे का दुख क्या होता है, कोई बता सकता है? पैर की बीमारी फटी, लोग कहते जाके पैर में फटी बीमारी होका जाने पीर पर। तो ये अनुभूतियां कभी बताई नहीं जा सकती। पुद्गल की अनुभूति नहीं बता सकती, तो आत्मा की अनुभूति कैसे कह सकते? वह तो केवल स्वानुभव गम्य है, स्वसंवेदन के योग्य है। रहीमदास जी ने दुआ लिखा, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाहि, जे जानत हैं वे कहत नहीं, जो कहत हैं वे जानत ना है। आत्मा के बारे में जो कह रहा है कि मैं आत्मा के बारे में बता दूंगा, आत्मा केम छे बाबू भाई, आत्मा केम छे, सारू छे, सारू छे। एक केम छे और सारू छे से आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव तो कुंद कुंद स्वामी जैसे बन के जंगल में बैठ के साधना करते समय जो निमग्न होकर के आत्मा का आनंद आ रहा है, सो इंद्र नाग नगेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो, यो चिंत निज में थिर वही तिन अकत जो आनंद लयो। वही आनंद आत्मा, और आत्मा का आनंद, आत्मा का स्वभाव उसे ही अनुभव में आता है जो आत्मा में डूबता है। समुद्र के किनारे खड़े होकर के जल में डूबने का आनंद नहीं लिया जा सकता। दूसरों को देख करके भी जल में डूबने का आनंद और अनुभूति नहीं ली जा सकती। जब समुद्र के किनारे भी पहुंच गए, बिल्कुल समीप पहुंच गए, तब भी डूबने का आनंद नहीं ले सकते। तो जो समुद्र से कोसों दूर हैं, वे समुद्र में अवगाहन करने का आनंद कैसे ले सकते हैं और कैसे बता सकते हैं? पुस्तक में पढ़ने से तैरने की कला नहीं आती। पुस्तकों को पढ़ने से नदी समुद्र तालाब में डूबने का, अवगाहन करने का, यथेष्ट जल में क्रीड़ा करने का जो आनंद है, पुस्तकों को पढ़ करके उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो आत्मा के बारे में शब्दों के माध्यम से जाना जा सकता है क्या? आत्मा कैसी है? स्वसंवेदन सुव्यक्त है, तनु मात्रो नृत्य, ये शरीर प्रमाण आत्मा है। लोग कहते हैं वैदिक परंपरा में, आत्मा तो यहाँ पर है चावल के दाने के बराबर। कोई कहता है आत्मा मस्तक में रहती है, कोई कहता है आत्मा आंखों में रहती है, कोई कहता है आत्मा हृदय में रहती है, कोई कहता है आत्मा तो अनंत है, यह ब्रह्म में जाके समा जाएगी, उसी का अंश है। जैसे चंद्रमा की किरणों से पूरे लोक में प्रकाश फैल जाता है, ऐसी एक ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ति, उसी की किरण है। सभी संसारी जीव उसी के विभिन्न रूप में, आत्मा तो एक ही है। ये सब प्रकल्पना है और प्रगल्प केवल भ्रमित करने वाले हैं, तथ्य का अनुभव कराने वाले नहीं हैं। आचार्य महोदय ने कहा, तनु मात्रो, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, क्योंकि उसका अनुभव होता है। यदि यहाँ सुई चुभो हो तो आपको वेदना होती है। यदि आपको हाथ आपने बर्फ को लगाए तो
ठंडक का एहसास आत्मा को होता है। यदि अग्नि का कहीं संस्पर्श हो जाए तो आपको लगता है कि हाँ कष्ट हो रहा है, वेदन हो रहा है। तो आत्मा वेदन करने वाली ये सुसंवेद है, उसमें ज्ञान और दर्शन चेतना है, वह चेतना वेदन करती है। तो जहाँ वेदन करने का हमारी आत्मा में, जो शरीर में जो आत्मा के प्रदेश हैं सब अखंड हैं, सब वेदन करते हैं। किंतु बाल कोई काटे तो बाल काटने से कष्ट होता है क्या? क्यों? उंगली काटे तो कष्ट होता है, बाल काटे तो कष्ट नहीं होता, क्यों? उसमें आत्मा नहीं है। नाखून काटो तो कष्ट नहीं होता, क्यों? जो नाखून बाहर हो गए, आउटर हैं, तो उसमें आत्मा अब नहीं रही। जो संश्लिष्ट हैं तो उसमें आत्मा के प्रदेश है। तो आत्मा कितनी है? तनुमात्र स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय। और आत्मा कैसी है? कभी भी आत्मा का नाश नहीं होता। चार वाक बौद्ध मानते हैं, क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम। चार वाक वाला कहता है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम तत्वा घतम पवित्रेत भस्मीभूत देह से पुनरागमना को। तो जब तक जियो तब तक चैन से घी पियो। दाल रोटी सब्जी क्यों खाओ? घी पियो। नहीं है तो ऋणम कृत्वा कर्ज ले लो, घी पियो। क्यों? जब मर जाओगे तो कौन चुकाएगा? आत्मा नष्ट ही होगी। शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा नष्ट हो गई, ऐसा मानता चार बार। बहुत कहते हैं आत्मा क्षण क्षण में नष्ट हो रही है। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा कैसी है? निरत्यय, वह कभी नष्ट नहीं होती। अनंत बार नरकों में गई, तिल तिल बराबर टुकड़े कर दिए, घानी में फेल दिया और कड़ाव में तल दिया, तब भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम देत पावका न चैनम क्लेदन दैप्याप न शोषति मारुतः। गीता में भी नारायण श्री कृष्ण ने कहा, ये टुकड़े टुकड़े कर दो तो नष्ट नहीं होती। नैनम छिद शस्त्राणी नैनम देत पावका। और ये आत्मा अग्नि से जलाई नहीं जा सकती। किसी ने जिंदा भी अग्नि में डाल दिया तो शरीर तो जल जाएगा पर आत्मा नहीं जलेगी। हवा सुखा नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता। ऐसी आत्मा निरत्य है, ये नाश से रहित है आत्मा, ऐसा जैन दर्शन मानता है। स्वसंवेदन सुवृत्त तनुमातो नित्य अत्यंत सुखवान आत्मा। आत्मा कैसी है? अत्यंत सुख से युक्त, अनंत सुख से युक्त आत्मा स्वभाव है। समस्त सिद्ध परमेष्ठी अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, समस्त अनंत परमेष्ठी अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और उस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? जेत्र भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सभी लोग सुख प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? दुख क्यों नहीं चाहते? आप सब लोग अनंत ज्ञान को प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? अज्ञान को प्राप्त करना क्यों नहीं चाहते? आप लोग अनंत दर्शन को प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? कोई भी ये क्यों नहीं चाहता कि मैं अंधा हो जाऊं, मैं दृष्टि से हीन हो जाऊं? क्यों नहीं चाहता? आप अनंत शक्ति को प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? आप कोई व्यक्ति ये क्यों नहीं चाहता कि मेरी शक्ति नष्ट हो जाए? क्योंकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरी आत्मा के स्वभाव हैं। इसलिए मेरी आत्मा स्वभाव की ओर बढ़ना चाहती है, विभाव की ओर नहीं। विभाव में पड़ी जरूर है, किंतु चाहती तो स्वभाव के लिए ही, अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहती है। तो अत्यंत सौख्यवान आत्मा, आचार्य बोधे कह रही, आत्मा का स्वभाव अत्यंत सुख को प्राप्त करना है, दुख के गर्त में पड़ी रहना नहीं है। ये तो मोह के कारण गृहस्थी के जाल में फंसे हुए हैं आप लोग, राग द्वेष कर रही, मोह के कारण पर वस्तुओं को अपना मान के बैठ गए, आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। एक बार आत्मा का अनुभव हो तो पर वस्तुओं के प्रति स्पृहा घटे, मोह घटी, ममत्व घटी, राग द्वेष की प्रवृत्ति में कुछ अंतर आई। लोकालोक लोकनः, इस आत्मा का स्वभाव है लोक और अलोक को अपने अंदर झलका लेना। पूरा लोक अलोक आत्मा में झलक सकता है, अपनी ज्ञान में झलक सकता है, अपनी विद्या में झलक सकता है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। आप पढ़ते हैं नमः श्री वर्धमानाय
निर्धूत कलिलात्मनि सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। जिनकी विद्या में, जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह से लोक और लोक झलकती हैं, वे भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने कर्म कालिमा को नष्ट कर दिया है। श्री से सहित हैं, उनके लिए नमस्कार किया। महानुभाव, हमारी आत्मा का स्वभाव भी वही है कि हमारी आत्मा जब कर्मों को नष्ट करी, ज्ञानावली कर्म को नष्ट कर दिया, तो दर्पण में जैसे पदार्थ झलकते हैं वैसे हमारी आत्मा में झलकने लगेंगे। किंतु पदार्थ की झलकने से दर्पण प्रभावित नहीं होता, ज्यों की त्यों रहता है। बाहर बारिश हो रही हो, दर्पण में बारिश होती दिखाई दे रही है, क्या दर्पण गीला हो गया? बाहर आग लगी, दर्पण में आग लगती दिखाई दे रही है, क्या दर्पण में जल रहा है? दिख रही है आग, पानी वैसा दिखाई दे रहा है, आम रखा है तो आम दिखाई दे रहा है, बादाम तो बादाम, अंगूर तो अंगूर, कांटे तो कांटे, फूल तो फूल दिखाई दे रही हैं, सब झलक रही हैं, किंतु उनसे विकृत नहीं होता। ऐसे ही हमारी आत्मा में पूरा संसार भी झलकेगा, तीनों लोक और तीनों कालों के समस्त पदार्थ झलकेंगे, उसके उपरांत भी आत्मा में किंचित भी विकृति नहीं आएगी। आकाश में सभी द्रव्य रहती है, क्या आकाश गंदा होता है? आकाश निर्मल है, स्वच्छ है। ऐसे आत्मा एक बार शुद्ध हो गई तो आत्मा फिर कभी अशुद्ध नहीं होगी। अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है। उस आत्मा को निर्मल तब बना पाएंगे जब आत्मा को पहले जान लें। जानने के लिए आत्मा के स्वरूप को सुनकर शब्दों में फिर श्रद्धान भी करना है, ज्ञान के अनुरूप आचरण भी करना है, तभी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। शब्द श्रृंखला को यही विराम देते हैं, शेष चर्चा बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।